गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 2 को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। फिर से यूजीसी नेट एजुकेशन के इस चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम हम आज इस यूनिट के अंतर्गत हम सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। वैसे पूर्व में हम यह बतलाना चाहते हैं कि शिक्षा का इतिहास और राजनीति व अर्थशास्त्र जो यूनिट 2 है हमारा, उसके अंतर्गत शिक्षा के जो कुछ इतिहास के संदर्भ में कुछ अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य व योगदान है, वही यूनिट 2 का मुख्य लक्ष्य है। अध्यापक शिक्षा का योगदान ही यूनिट 2 का मुख्य लक्ष्य है। तो हमें मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में ही यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है। चाहे जो भी कुछ पढ़ना है वो यूनिट 2 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत ही पढ़ना है। इसके लिए सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हैं, कहते हैं। इनका जो सूत्रपात किया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी ने। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो सूत्रपात किया था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी ने, इसलिए इसे मुदालियर आयोग का नाम भी दिया गया है। और इस आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी। वैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 भी जाना जाता है, इसे हम 1952 के जगह पे 1953 भी कहते हैं, परंतु यह मुख्य रूप से इसकी स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी। इस शिक्षा के अंतर्गत, इस आयोग के अंतर्गत मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के बारे में बतलाया गया था कि माध्यमिक शिक्षा क्या है और उसकी क्या विशेषता होती है या क्या होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा को मुख्य रूप से इस आयोग के अंतर्गत कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होती है या होनी चाहिए, जैसे कि एक जूनियर सेकेंडरी और एक हायर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी में 3 इयर्स का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर 4 क्लास 6, 7 एंड 8 एंड हायर सेकेंडरी में 4 ईयर के लिए एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए होना चाहिए। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटना यह माध्यमिक शिक्षा आयोग का सबसे मेन थीम है, मेन वर्क। इसके अलावा भी इस माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का मुख्य कार्य यह है कि प्राइमरी शिक्षा को उन्होंने 4 या 5 ईयर के लिए बतलाया है कि प्राइमरी शिक्षा को 4 या 5 ईयर होना चाहिए। और 4 या 5 ईयर के अलावा भी प्राइमरी शिक्षा से पूर्व जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो आज प्ले स्कूल के नाम से जाना जाता है, वो भी उसे प्रोवाइड कराना चाहिए। और इसके लिए उसे 3 ईयर से या प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 3 ईयर से स्टार्ट करना चाहिए और 6 ईयर तक, और 6 ईयर से एडमिशन क्लास करा के फिर आगे की ओर पढ़ाई की व्यवस्था उसे किया जाना चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो प्रश्न होती है, जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है यह इस पद्धति का उन्होंने सपोर्ट किया था। मुदालियर आयोग के अनुसार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम में वस्तुनिष्ठता तक पहुंचा जा सके। उसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्होंने बालिकाओं के लिए मुख्य रूप से गृह विज्ञान को बढ़ावा देने की बात की है एवं मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाने की बात की है, ताकि ग्रेडिंग सिस्टम के कारण हमें एक विद्यार्थियों को बहुत सारे ग्रेड के द्वारा एक साथ श्रृंखला में लेकर चला जा सके। इस तरह से मुदालियर आयोग का मेन थीम यही रहा और मेन माध्यमिक शिक्षा का विभाजन है। तो मुदालियर आयोग के अलावा हमारे और इस शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में कहा जाए तो अध्यापक शिक्षा के रूप में और बहुत सारे आयोग हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आयोग को एक क्लास के अंतर्गत आप लोगों को दे सकें। इसे आप फिर से अध्ययन कर लीजिएगा और अलग अलग इसे रखिएगा। ये मुदालियर आयोग अलग है, फिर इसको हम फिर कोठारी आयोग बताएंगे, फिर यह एक अलग है, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अलग है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अलग है। इसे एक साथ हम दिए हैं, परंतु इसे अलग अलग समझना है, अलग अलग टर्म में लेना है। इसका दूसरा पॉइंट हम अभी बता रहे हैं आपको, कोठारी शिक्षा आयोग। यह कोठारी शिक्षा आयोग 1964 to 1966 के अंदर में माना जाता है। इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। कोठारी आयोग इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर कोठारी साहब इनके अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्होंने ही 24 जुलाई 1968 को एक दूसरी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने ही बनाई थी। और ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी जो हैं, यह 1961 से लेकर 1971 के बीच में ये यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
तो 1961 से 71 के बीच में यूजीसी के अध्यक्ष रहे थे और इस कमेटी के कोठारी आयोग जो है समिति कमेटी, इसके अध्यक्ष भी यही थे और इन्होंने ही पहली बार इंडिया की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो जिसे हम 1968 के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही तैयार किया था, जो 14 जुलाई 1968 को लागू हुई थी। तो इस तरह से डॉक्टर कोठारी का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के संदर्भ में और ये कोठारी आयोग को बहुत बड़ा शैक्षणिक आयोग भी माना जाता है। इस आयोग का मुख्य बिंदु क्या था, आइए हम इसे देखते हैं। स्कूली शिक्षा को विकास करना, स्कूली शिक्षा को डेवलप करना, अध्यापक शिक्षा के प्रति हमारा सजगता, हमारी सचेतता बढ़ना और शिक्षा शास्त्र जो एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सिलेबस में आना चाहिए, जिसे हम पूर्व से ही पढ़ रहे हो और आगे की शिक्षा में भी इसे हम पढ़ सकें। और सेवारत शिक्षा का इन्होंने बहुत बड़ा देकर बहुत बड़ा योगदान किया है। आज कोठारी शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग ही आज सेवारत शिक्षा दी जा रही है। आज जो शिक्षकों को शिक्षक के कार्य के समय अवधि में ही शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, वो सेवारत शिक्षा का ही उपयोगिता है। पैरा स्कूल भी कोठारी आयोग की ही देन है। उसके बाद मॉडल स्कूल, कोठारी आयोग में एक मॉडल स्कूल तैयार करने की भावना था कि ऐसा स्कूल तैयार किया जाए जिसको देखकर अन्य सारे स्कूल में कुछ सुधार किया जाए और अच्छे तरह से स्कूल का डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए एक मॉडल स्कूल तैयार किया गया था कोठारी आयोग के निर्देशानुसार। वैसे तो ये आयोग की रिपोर्ट जो थी वो 200-300 पेज में थी, परंतु हम 2-3 लाइन में इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये हम 2-3 लाइन में इसलिए लिख चुके हैं क्योंकि यह हमें अध्यापक शिक्षा के अकॉर्डिंग ही पॉइंट को हमें लेना है, अन्य सारे बिंदुओं को हमें अध्ययन नहीं करना है। इसलिए इसको हम सिर्फ इतना ही समझते रहेंगे और इसे ही याद रखेंगे। अधिकांशतः प्रश्न कोठारी आयोग से ही आते हैं और यही सब बिंदु आते हैं, अतः आपको इसी बिंदु को मुख्य रूप से देखना है। ये मॉडल स्कूल जो है कोठारी आयोग के अंतर्गत हमें लेना है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो था, जो एजुकेशन, जो हमारे पास एजुकेशन व्यवस्था है, इसे हम पब्लिश कर सके, किसी चैनल के द्वारा हम इसे पब्लिश कर सके या ऐसा एक सेवा प्रोवाइड कराया जाए जो पब्लिकली रूप से इसे एजुकेशन को किसी भी स्थान पर शेयर किया जा सके। तो ये था ब्रॉडकास्टिंग पद्धति को भी उन्होंने ही लागू किया, करने की अनुशंसा की थी अपने आयोग के अनुसार और उन्होंने शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने त्रिभाषा का सिद्धांत भी दिया है जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की बातें कोठारी आयोग की मुख्य बातें रही हैं। और व्यावसायिक शिक्षा पर भी उन्होंने काफी जोर दिया है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत माने तो 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर प्रोवाइड करने के, आगे बढ़ाने की ओर शिक्षकों का योगदान ऐसा माना था। उन्होंने कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा को इस तरह से बढ़ाया जाए कि लगभग 50% विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। शैक्षणिक ढांचा के अंतर्गत देखा जाए तो उनका 10+2+3 के रूप में जो 10 और 2+11 एंड 12 और 3 जो ग्रेजुएशन के लिए 3 ईयर का जो कहा गया है, इसमें 10+2+3 की बातें उन्होंने की। ये त्रिभाषा का सिद्धांत जो है, इनके अकॉर्डिंग यह बातें कही गई थी कि कोठारी आयोग की समिति के द्वारा भाषा को एक मातृभाषा तो था ही और एक हमारा राष्ट्रीय भाषा था और तीसरा था हमारा वो बोलचाल की भाषा, जो संपर्क की भाषा, वो इंग्लिश की बात की गई थी। परंतु यह मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा और बोलचाल की भाषा इंग्लिश, इसे सपोर्टेड नहीं मिला और कोठारी आयोग के अंतर्गत ये बातें समाप्त कर दी गई। परंतु यह त्रिभाषा का सिद्धांत भी कोठारी आयोग ने दिया है। ये त्रिभाषा का सिद्धांत आप याद रखिएगा, हो सकता है कोठारी आयोग में यह बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा भी जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की है और 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात भी कोठारी आयोग के अंतर्गत ही आता है। आज 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड भी कराई जाती है, ये कोठारी आयोग के द्वारा ही ऐसा संभव हो चुका है। और नामांकन के लिए, बच्चों के नामांकन के लिए 6ठे साल में ही नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए या दी जाए, यह भी कोठारी आयोग की अनुशंसा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और शिक्षा शास्त्र को एक नया विषय के रूप में, सेवारत शिक्षा के विकास के रूप में, पैरा स्कूल, ब्रॉडकास्टिंग, मातृभाषा, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि को डेवलपमेंट करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की सबसे फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ था, तो 24 जुलाई 1968 को हुआ है। पहली बार इस शिक्षा का गठन कोठारी आयोग के द्वारा ही हुआ है और डॉक्टर
दौलत सिंह कोठारी ने ही इनका स्थापना भी किया है। और उस समय यह यूजीसी के अध्यक्ष थे। ये यूजीसी के अध्यक्ष 1961 से लेकर 1971 के बीच रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इस आयोग का गठन भी किया है। अब हम तीसरा बिंदु आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992, ये 1986 और 1992 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। 86 को ही थोड़ा सा इम्प्रूव करके 1992 में प्रायोजित किया गया है। 1992 के इस शिक्षा नीति को प्रोग्रेस ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, POA के नाम से भी जाना जाता है 1992 की शिक्षा नीति को। सबसे पहले हम 1986 की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ते हैं। तो 1986 की शिक्षा नीति में सेवा पूर्व की शिक्षा को सेवाकालीन शिक्षा से कनेक्टिविटी किया गया है कि सेवा पूर्व जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वही शिक्षा सेवाकालीन शिक्षा में भी हमें प्राप्त होना चाहिए। साथ ही अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया एवं डाइट जो है, जो हमारे यहाँ अभी आप देख रहे होंगे कि डाइट का गठन हुआ है 1950 में डाइट का गठन पहली बार किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट का फुल फॉर्म होता है। तो डाइट के द्वारा जिला स्तर पर, पूरे देश के जिला स्तर पर शैक्षणिक संस्थान का गठन किया जाए जो खास करके अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा देगा एवं स्कूलों में जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें शिक्षा प्रदान कराई जाएगी डाइट के द्वारा। और एनसीटी जो है, एनसीटी का गठन 1973 में हुआ था। एनसीटी के द्वारा भी शिक्षा का विकास किया गया है। एनसीटी को जितनी भी जिम्मेदारी दी गई थी वो सारी जिम्मेदारी एनसीटी बखूबी रूप से निभा भी रहे हैं। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा एनसीटी के यह गठन भी माना जाता है, इसकी कार्य योजना भी मानी जाती है। इस तरह से हायर एजुकेशन को वर्तमान शिक्षा से जोड़ने का काम एवं सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा का काम, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, डाइट की स्थापना और एनसीटी का विकास, ये मुख्य रूप से 1986 की शिक्षा नीति है। और आपको अगर पूछा जाए कि भारत की पहली शिक्षा नीति क्या है, तो इसी डाटा को आप अपोजिट करके लिखते हैं तो 6 इधर और 8 इधर आता है। अर्थात पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में गठन हुआ था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है मुख्य रूप से शिक्षा नीति कहलाती है। और इसके बाद इसमें भी इम्प्रूवमेंट करके 1992 में एक नई शिक्षा नीति बनाया गया जिसके अध्यक्ष जो थे आचार्य राममूर्ति जी थे। और आचार्य राममूर्ति जी और जनार्दन रेड्डी इन दोनों की सहभागिता से 1952 की तैयार की गई है शिक्षा नीति। इनके हिसाब से इन दोनों के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो भी 1986 की शिक्षा नीति है उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यह चेंज हुआ है कि एनसीटी को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी बात यही हुआ कि 1986 से 1992 की शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात यही हुई कि एनसीटी को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। साथ ही डाइट की जो स्थापना हुई थी, तो डाइट के द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि डाइट में अध्यापक शिक्षा कराया जाएगा, अध्यापकों को शिक्षा दी जाएगी, ये सिर्फ कर दी गई कोठारी आयोग में। परंतु इसके बाद जब 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की बात आई तो उसमें डाइट के द्वारा ही शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, शिक्षा को। तो ये दो मुख्य रूप से सिर्फ दो विशेषता आपको याद रखना है 1992 में कि आचार्य राममूर्ति जी और जनार्दन रेड्डी जी के द्वारा इसे 1986 की शिक्षा नीति को बढ़ाकर 1992 की शिक्षा नीति की गई और 1992 की शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीटी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ किसी एक्ट को तैयार करके एवं डाइट की अनिवार्यता को बढ़ाया गया। डाइट में ही शिक्षक द्वारा सेवारत शिक्षकों की अध्यापन व्यवस्था हो जाएगी। ये दोनों बिंदु 1992 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। और 1992 के शिक्षा नीति को प्रोग्रेस ऑफ एक्शन भी कहा गया है। ये तीन बात आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करें तो सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, डाइट की स्थापना 1950 और एनसीटी 1973। ये बिंदु आपको 1986 में पूछा भी जा चुका है, ये बिंदु इससे पहले के एग्जाम में। और कोठारी आयोग का भी हम बता दिए। इस तरह से हम आपको पेपर 2 के यूनिट 2 में बहुत सारे बिंदु हैं। यूनिट 2 के जितने भी बिंदु हैं लगभग एक जो भी बिंदु है इसे हमने बताया है। इसके अलावा अब हमारे पास ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999, ये मिसप्रिंट है 1999, ये 1993 होना चाहिए था या 73 होना चाहिए था, इसे हम देखेंगे। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007
और अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट, ये बाकी है। इसे हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके सामने एक वीडियो में और ये सारे बिंदु को लाया जाए ताकि इकाई 2 के ए पॉइंट को जल्दी कवर किया जाए। दोस्तों, आप लोगों को हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि हम इस क्लास में आपको मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 1, 2, 3, 4 ये 4 इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इस क्लास में हम दे रहे हैं। परंतु इसको आप सरसरी निगाह से नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिवली या यूं कहिए कि वस्तुनिष्ठ रूप से लीजिएगा और इसे अलग सा नोट्स तैयार कर दीजिएगा। वैसे इस सबका पीडीएफ हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परंतु इसे एक अलग नोट्स बना के इतने बिंदु को मस्ट याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आप इसे आसान रूप से सॉल्व कर सकिएगा। और याद रखने के लिए आप समय को लिंक करने की कोशिश कीजिए ताकि एक समय को दूसरे समय से लिंक किया जाए और समझा जा सके। और विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा और मुदालियर शिक्षा ये दोनों वर्ड को याद रखिए। और कोठारी आयोग और इंडिया फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये दोनों बिंदु भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये और ये एक दूसरे से रिलेट करके पूछता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 में क्या डिफरेंट है इसे याद रखिएगा। इस तरह से ये 4 बिंदु को आप अगर देखकर याद रख सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और आगे हम इस वीडियो के और भी कुछ पार्ट को देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।